Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about your past, present, future. This is your life prediction. We are going to pull some cards for your past, then we are going to pull some cards for your future and of course the present as well. So ऐसे हम ये reading करेंगे. So let's hop right into the reading now. हेलो एंड वेलकम टू दिस सेटअप. हमेशा की तरह वी आर गोना हैव 3 पाइल्स. तो आपको अपनी पाइल अपने नाम के पहले लेटर से पिक करनी है. ऑल राइट, जो भी आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर नाम है उसका फर्स्ट लेटर जो है उस अकॉर्डिंग यू हैव टू पिक योर पाइल. सो पाइल नंबर 1, अगर आपका नाम ADILMPSWZ इन लेटर्स से शुरू होता है, पिक पाइल नंबर 1. अगर आपका नाम CEGJORTVY इन लेटर्स से शुरू होता है, देन सेलेक्ट पाइल नंबर 2. अगर आपका नाम BFHKNQUX इन लेटर्स से शुरू होता है, देन पिक पाइल नंबर 3. ऑल राइट, सो पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम. जो भी आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर नेम है वो वाला नाम, उसका फर्स्ट लेटर. ऑल राइट, सो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose this pile because आपका जो नाम है it starts with the ADILMPSWZ इन लेटर्स से आपका नाम शुरू होता है. So let's get started with your reading. हम मेन टैरो से शुरू करेंगे. So let's pull some cards here. एक कार्ड हम पास्ट के बारे में पुल करेंगे, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर के बारे में. आई फील दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट फर्स्ट. सो वी हैव द 10 ऑफ wands. ओह माय गुडनेस, द पास्ट कार्ड हेयर शोज पाइल नंबर 1 कि आपका पास्ट लाइफ का भी एक ये नेचर है, संस्कार है जो आप इस लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो कि भाई आप बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो. आप चीज़ों को अपने दिल पे लगा लेते हो. यू आर काइंड ऑफ सेंसिटिव टू व्हाट अदर्स से अबाउट यू, बट यू कैन बी द एल्डेस्ट अमंग योर सिबलिंग्स पाइल नंबर 1, और यू मे बिहेव लाइक द एल्डर वन, और यू कैन ऑल्सो बी अ सिंगल चाइल्ड. पर व्हाटएवर इट इज़, आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो अपने परिवार के प्रति या अपने सिबलिंग्स के प्रति, और कहीं ना कहीं एक शक्की नेचर भी आपके अंदर आता है कि भाई वाई माई सिबलिंग वेंट टू दिस प्लेस, जबकि वो इस प्लेस पर जाना कभी पसंद नहीं करता. आज पता नहीं क्या हो गया कि उसको इस जगह पर जाना है. मेरे को पता करना पड़ेगा मेरा सिबलिंग जो है कहीं गलत संगति में तो नहीं आ गया है. तो कहीं ना कहीं एक शक्की नेचर भी आपके अंदर है जो पास लाइफ से है, और इस लाइफ टाइम में एक संस्कार कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर शुरू से बहुत ज़्यादा है कि भाई मेरे को अपने परिवार को प्रोवाइड कराना है, मेरे को अपने परिवार के लिए ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें मुझे देनी है अपने परिवार को. एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यू कैन इवन हैव सैटर्न सन कंजंक्शन इन योर चार्ट इन द केंद्र होता है 1 4 7 10. ये हाउसेस 1 4 7 10 हाउसेस जो है ये केंद्र हाउसेस माने जाते हैं. तो इसके अंदर सैटर्न सन का आपके चार्ट में कंजंक्शन हो सकता है. स्पेशली जब केंद्र हाउसेस में सैटर्न सन का कंजंक्शन होता है तो ऐसे इंडिविजुअल को अपने पेरेंट्स का काफ़ी देख रेख करना पड़ता है, अपने पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ता है. जो भी डेट्स होते हैं पेरेंट्स के, वो इस बच्चे को, इस नेटिव को फुलफिल करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं, पे ऑफ करने पड़ते हैं. एंड समहाउ अपने पेरेंट्स की ओल्ड एज में ऐसे इंडिविजुअल को अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सेवा करनी पड़ती है. कहीं ना कहीं दूसरे सिबलिंग्स हो ही ना, मतलब आप सिंगल चाइल्ड हो या सिबलिंग है भी, फिर भी यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स. सो ऐसा सिचुएशन शो होता है सैटर्न सन कंजंक्शन इन द केंद्र. तो ऐसा प्लेसमेंट आपके चार्ट में हो सकता है, या फिर आपका जो मून है, या फिर मून या सन या आत्माकार का प्लानट होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री इन योर चार्ट. All right, it can be planet which is nearest to the 30 degrees can be or is the Atma Karaka in your chart pile number 1. तो आत्मा कारका जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में प्लेस हो, साइन ऑफ स्कॉर्पियो में प्लेस हो, मून या सन साइन ऑफ स्कॉर्पियो में ज्येष्ठा नक्षत्र में प्लेस हो, या फिर जो प्लैनेट 29 डिग्रीज पर है या 0 डिग्रीज पर है. ऑल राइट, वो भी एक तरह से आत्मा कारका की तरह बिहेव करता है. तो वो जो प्लैनेट जिस नक्षत्र में प्लेस है, जिस साइन में प्लेस है, उसका भी आपके ऊपर इन्फ्लुएंस आता है. सो अगर कोई प्लैनेट है आपके चार्ट में 0 डिग्रीज पर या 29 डिग्रीज पर, एंड लेट्स से वो प्लैनेट
स्कॉर्पियो में, ज्येष्ठा नक्षत्र में, तो अगेन इट शोज दैट यू कैन बी द एल्डेस्ट अमंग योर सिबलिंग्स और you will behave like the elder one. You're going to be really responsible since the beginning of your life. आप adulthood में अपने काफ़ी एक यंग एज में ही आपने adulthood को embrace करा, कहीं ना कहीं जब 8, 9, 10 साल की उम्र में या 11, 12, 15 साल की उम्र में you became an adult. You started to understand how the world works. So it's been quite a while that you have been an adult. ऑलराइट, आप कहीं ना कहीं सोसाइटी को, दुनिया को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए हो कि भाई दुनिया कैसी है, दुनिया जो है किस तरह से वर्क करती है, दुनिया का क्या बिलीफ सिस्टम है, दुनिया के मतलब हमारे सामने हमारी तारीफ, हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई, ये चीज़ें भी दुनिया में होती है. सो यू अंडरस्टूड हाउ सोसाइटी इज़. एंड सेंस ऑफ प्रोटेक्शन कि भाई मेरे को अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना, ये चीज़ आप में शुरू से ही थी काफ़ी ज़्यादा. प्रेजेंट के बारे में एक कार्ड पुल आउट करते हैं. सो वी हैव द हैंग्ड मैन हेयर. सो दिस हैंग्ड मैन हेयर और आई शुड से हैंग्ड वुमन हेयर शोज़ कि प्रेजेंट में कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन स्टक है. मे बी यू आर डूइंग समथिंग जो बीच में बस अटक गया है और आगे फॉरवर्ड मूव नहीं कर रहा है. मे बी किसी एग्ज़ाम का आपने कोई एग्ज़ाम दी है, अब यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, बट रिजल्ट बार बार पोस्टपोन हो जाते हैं, समहाउ वो एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन हो जाता है, या इंटरव्यू कोई पोस्टपोन हो जाता है. लाइक थिंग्स आर हैंगिंग इन बिटवीन, लाइक थिंग्स आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड. कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन है प्रेजेंट में आपका. ये अगेन करियर में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में आपको ऐसा फील हो कि चीज़ें फॉरवर्ड नहीं मूव करी है, मेरी लाइफ में स्टक है, तरक्की नहीं हो रही, वो एक फॉरवर्ड मूवमेंट अगेन नहीं है. कहीं ना कहीं आप ऐसा प्रेजेंट में महसूस कर रहे हो. एट द सेम टाइम यू ऑल्सो मे फील लाइक दैट यू आर अनएबल टू कनेक्ट विद अदर पीपल. कहीं ना कहीं दूसरे थोड़े एक डिफरेंट माइंड सेट के जिन लोगों के साथ आप अभी हो, कहीं ना कहीं यू फील लाइक द ब्लैक शीप, द आउटकास्ट इन दैट ग्रुप, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम इन लोगों के बिलीफ सिस्टम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. यू मे हैव मैनी अनऑर्थोडॉक्स आइडियाज़, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ राइट नाउ. ऑलराइट, सो बट अगेन जो आपके साथ लोग हैं समहाउ वो एक डिफरेंट मेंटालिटी के और आप एक डिफरेंट मेंटालिटी को, यू आर अनेबल टू फिट इन. ये भी प्रेजेंट में आप महसूस कर सकते हो. पाइल नंबर 1. देन वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि आपके फ्यूचर के बारे में आ रहा है. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली हेयर शोज कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक होना, कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग ना चलना जिसकी वजह से दिल टूटना, ये यहाँ पर शो रहा है. लेट मी पुल अ क्लैरिटी कार्ड फॉर दिस. लेट्स बी मोर स्पेसिफिक कि भाई किस चीज़ की वजह से ये दिल टूट रहा है, या क्या चीज़ है जो आपको टेंशन स्ट्रेस दे रही है. सो वी हैव द 4 ऑफ पेनिकल्स. 4 ऑफ पेनिकल्स से शो करता है कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं मनी को लेके हार्ट ब्रेक है. कहीं ना कहीं आप मनी सेव करना चाहते थे बट कहीं ना कहीं वो खर्च हो जाता है, या मनी जो है सोर्स ऑफ इनकम इतना नहीं बढ़ पाता है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस और टेंशन रहता है. तो ये यहाँ पर इंडिकेशन है. ऑल राइट, फॉर द फ्यूचर कहीं ना कहीं पैसों को लेकर स्ट्रेस और टेंशन आपकी लाइफ में जो है बना रहता है. एंड यू डोंट, ऑफ कोर्स नो वन रियली लाइक्स टू डील विद दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन इन लाइफ जहाँ पर उनको पैसों को लेकर तंगे हो. यू कैन हैव वीनस केतु कंजंक्शन इन योर चार्ट. स्पेशली वीनस कैन बी, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, वीनस कैन बी एट 10 डिग्रीज, केतु कैन बी एट 12 डिग्रीज, 13 डिग्रीज. तो ये शो करता है कि पैसों की दिक्कत होना, पैसों की वजह से फ्रस्ट्रेशन होना. एंड आई हैव सेड दिस थिंग इन द प्रीवियस रीडिंग्स. अभी पिछली रीडिंग में पिछले रीडिंग में ऐसा सिचुएशन आया था, वीनस केतु कॉम्बिनेशन जैसा कार्ड्स में शो हो रहा था. एंड आई हैव सेड दिस थिंग कि आप पैसों के पीछे मत भागो, पैसे आपके पास फिर नहीं आएंगे. वीनस केतु कंजंक्शन, स्पेशली जब वीनस कम डिग्रीज पर है, केतु ज़्यादा डिग्रीज पर है. जैसे वीनस 5 डिग्री पर है तो केतु 10 डिग्री पर है. तो ऐसे केसेस में ये होता है, वीनस कैश फ्लो है, लिक्विड मनी है, और केतु होता है वो मनी से डिससेटिस्फैक्शन होना, आपको फ्रस्ट्रेशन होना मनी की वजह से. और इसका गाइडेंस ये है कि डोंट रन आफ्टर मनी, रन आफ्टर वर्क. कि भाई मेरे को काम दो, प्लीज़ मुझे काम दो. मैं 1-2 हफ्ता फ्री में भी काम करने को तैयार हुई हूँ, बट मेरे को काम दो.
एंड व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट कि भाई गिव मी वर्क, यू विल नोटिस कि वर्क आपके पास आएगा, मनी ऑटोमेटिकली आएगा. बट डोंट रन आफ्टर मनी और रन आफ्टर दैट बिग मनी कि भी मेरे को तो इतने ही पैसे चाहिए, इतने सारे पैसे चाहिए तभी मैं काम करूँगा या करूँगी, या मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, या मुझे बहुत बड़ी लग्जरियस बहुत अच्छी लग्जरियस गाड़ी चाहिए. लाइक व्हेन यू हैव मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स यू विल नोटिस दोज मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स विल नॉट गेट फुलफिल्ड, you will not have that kind of money with you. The remedy is with Venus Ketu conjunction. I do feel that you can have Venus Ketu conjunction. या Venus Ketu can be trine from each other. Let's say Venus 5th house में है तो केतु ascendant या फिर 9th house में place दो, trine from each other हो Venus Ketu. बट अगेन वीनस कम डिग्रीज पर होना चाहिए, केतु ज़्यादा डिग्रीज पर होना चाहिए. जैसा मैंने कहा भी कि 5 डिग्रीज पर लेट्स से वीनस है तो केतु 10 डिग्रीज पर है, तो ऐसे केस में फ्रस्ट्रेशन से डील करना पड़ेगा एक पर्सन को. बट अगर जैसे केतु 5 डिग्रीज पर है और वीनस लेट्स से 9 डिग्रीज पर है, तो ऐसे केस में केतु पहले है फिर बाद में वीनस है, तो शो करता है पास्ट लाइफ में इस पर्सन ने फ्रस्ट्रेशन से डील कर लिया है, मनी की फ्रस्ट्रेशन से. इस वजह से इस लाइफ टाइम में वो मनी के पीछे नहीं भागेगा, वो बहुत ज़्यादा लालची नहीं होगा पैसों को लेकर. बट वीनस केतु कंजंक्शन है, तो अगर वीनस केतु कंजंक्शन है यानी वीनस 5 डिग्री पर है, केतु 7 डिग्रीज पर, डेफिनेटली द पर्सन विल डील विद फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू मनी. Because Venus is moving towards Ketu, it's rushing towards Ketu and it's gonna meet Ketu and will get frustrated because of money. So यहाँ पर आपके लिए यही guidance है. Pile number 1, do not run after money. रन आफ्टर वर्क कि भाई मेरे को काम दो, एंड यू विल नोटिस कि आपको काम मिलेगा और आपको पैसे भी मिलेंगे. बी मोर स्पिरिचुअल इन नेचर, बिकम मोर स्पिरिचुअल इन नेचर. आई एम नॉट सेइंग 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के कोई रिचुअल करने लग जाओ. व्हाट आई एम सेइंग इज कि बिलीव इन गॉड, बिलीव दैट केतु इज अ स्पिरिचुअल प्लैनेट, तो इसका रेमेडी हो जाएगा. केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है तो बिकम स्पिरिचुअल इन नेचर. बिलीव दैट येस देयर इज दिस दिस हायर कॉन्शियसनेस, देयर इज दिस सुप्रीम पावर जो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स को क्रिएट करती है, हमें जिसने क्रिएट करा है. व्हेन यू हैव दिस बिलीव दैट येस देयर इज गॉड, येस देयर इज सम पावर, देन ऑल्सो केतु आपको फिर वो नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देगा, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करेगा मनी के लिए. So this becomes a remedy. Let's pull some more cards about your future. So we have Ace of Pentacles. What did I told you just now? हम अभी यही बात कर रहे थे कि वर्क मिलना, वर्क के पीछे भागो, काम मुझे दो, प्लीज़ मुझे काम दो, इस तरह का थॉट प्रोसेस रखोगे, काम आएगा, मनी आएगा. सो एस ऑफ पेंटिकल्स लिटरली शो करता है किसी कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलना, कोई नई वर्क अपॉर्चुनिटी आपको मिलना, या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलना, ऑलराइट, जिससे आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हो, जिससे आपके पास मनी आ सकता है. सो व्हेन यू एक्चुअली move towards that I want work, you move towards work, automatically the pentacle, the money is gonna come to you. बट हाँ ये ज़रूर है 3 of Swords और 4 of Pentacles ये शो करता है फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू मनी विल बी देयर. और इस फ्रस्ट्रेशन के बाद आपको थोड़ा समझ आती है और उसके बाद आपका जो है जॉब लगता है या आपको कोई वर्क अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उसके बाद आपके पास बहुत अच्छा मनी आता है. बट आई डू फील केतु इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर करियर. कहीं ना कहीं केतु 10th हाउस में प्लेस्ड हो, या केतु कैप्रिकॉर्न साइन में प्लेस्ड हो, केतु 4-10 एक्सिस में प्लेस्ड हो, 1-7 एक्सिस में प्लेस्ड हो, तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल इशूज़, मेंटल हेल्थ इशूज़ को शो करता है. और जब केतु कैप्रिकॉर्न में होता है तो शो करता है कि भाई आपने इस लाइफ टाइम में ना बिजनेस करना है, आप जॉब से सेटिस्फाई नहीं होगे, क्योंकि पास्ट लाइफ, केतु इज पास्ट लाइफ, कैप्रिकॉर्न इज जॉब. आपने जॉब कर ली है पास्ट लाइफ में, वो कर्म हो चुका है. अब इस लाइफ टाइम में यू आर हेयर टू डू बिजनेस बिकॉज जॉब्स आर नॉट गोना सैटिस्फाई यू, बिकॉज आपके पास बहुत पोटेंशियल है बट जॉब में उतना मनी आपको मिलता नहीं है, तो इवेंचुअली यू विल गो टूवर्ड्स बिजनेस. बट जैसे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नेचुरली इट शोज कि आपको एक बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग पाइल नंबर 1, सो यू कैन एक्चुअली गेट अ जॉब इन द फ्यूचर. ऐसा जॉब जिसमें आप बहुत, जब इंटरव्यू भी देने जाते हो तो बहुत एक डोसाइल वे में, या आई शुड से कि काम करने वाले तरीके से आप जाते हो, भाई मेरे को काम दो. और इस तरह का नेचर जो आपका इंटरव्यूअर है उसको बहुत अट्रैक्ट करेगा, इस तरह का नेचर दैट यू वांट टू वर्क एंड दे विल हायर यू एंड दे विल गिव यू ऑल्सो गुड अमाउंट ऑफ मनी.
ऑलराइट। या फिर अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में आप क्लाइंट से मिलते हो एंड योर क्लाइंट फील्स दैट यू आर वेरी हम्बल्ड, यू आर वेरी नाइस, यू वांट टू वर्क। आज की डेट में दे आर वेरी लेस पीपल हु वांट टू वर्क, बट दे फाइंड यू दैट यू वांट टू वर्क, सो दे विल गिव यू द मनी सो दैट यू वर्क फॉर दैम। सो ऐसा सिचुएशन ज़रूर होगा। आप लाइक माइंडेड कम्युनिटी से भी मिलोगे, ये भी है। एंड यू आर समवन जो पैसे की संभाल बहुत अच्छी करेगा फ्यूचर में। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये शो करते हैं आपके पास पैसे आएंगे तो रुकेंगे पैसे, ऐसे खर्च नहीं हो जाएंगे, ऐसे बह नहीं जाएंगे आपकी लाइफ से। आप पैसों को सेव कर पाओगे क्योंकि आप पैसों की वैल्यू समझते हो। सो ये आपके लिए इंडिकेशन है पाइल नंबर 1। जितना जल्दी आप पैसों के पीछे भागना बंद करते हो उतना जल्दी आपके पास ये वर्क अपॉर्चुनिटी आएगी। ऑलराइट, पाइल नंबर 1. So let's pull some oracle cards here. So we have the swan. It says transformation, trusting the psychic gifts. Again, Ketu 8th house का significator है, sign of Scorpio को signify करता है. Alright, Scorpio is about death and rebirth, transformation. It's about your psychic gifts. So pile number 1, I do feel Ketu becomes very important in your chart, and even sign of Scorpio becomes very important in chart. Jyeshtha nakshatra Scorpio में होता है. You're someone who will be very much interested in astrology, occult, mysticism. You will learn astrology or you will learn tarot. You are someone who will be able to transform your life through Jyotish, through tarot. I see. And you do have psychic gifts. You are someone जो दूसरों की एनर्जीज को पहचान पाता है, समझ पाता है, एनर्जीज आपको इफेक्ट करते हैं. You have psychic abilities. Your intuition is extremely strong. Then we have wealth card. So yeah, wealth is gonna come to you. जैसे 4 of Pentacles, Ace of Pentacles wealth को, money को show करता है. So wealth is growing in your life. You will not see trouble related to money in the future. Again, if you have this mindset that I want to work, इस तरह के माइंडसेट के साथ यू विल ऑलवेज स्टे वेल्दी, यू विल नॉट हैव ट्रबल्स इन योर वेल्थ, यू विल बी वेल्दी. Then we have the card memories, cherish memories of loved ones. ये अभी के लिए आपके लिए मैसेज है. फाइल नंबर 1, cherish the memories of loved ones. आप के जो अच्छी यादें आप उसको ज़रूर याद रखो. पास की नेगेटिव चीज़ों को ही मत याद रखो. ऑलराइट, forgive, forget and move on. बट जो अच्छी यादें आप उनको रियलाइज़ करो, उनको अपने दिमाग में भरो, क्योंकि जो अच्छाई की पावर है वो आपको हमेशा आगे लेकर जाएगी. If you have read Harry Potter or if you have watched Harry Potter, तो उसके अंदर जो एस्कबान में उनका जो जेल होता था, वहाँ एस्कबान में जो डिमेंटर्स होते थे, या हिंदी में बोले तो तमपिशाज होते थे, वो अच्छी यादें जादूगर की ले जाते थे. और अच्छी यादों में ज़्यादा पावर होती है. एंड जो वो ड्रेको मैल्फॉय था, ड्रेको मैल्फॉय का जो मैजिक था वो इतना पावरफुल नहीं था क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत अच्छी यादें नहीं थी. बट हैरी पॉटर का जो मैजिक था वो ज़्यादा पावरफुल था बिकॉज ही हैड गुड फ्रेंड्स, ही हैड गुड मेमोरीज. सो ऑलवेज रिमेंबर पाइल 1 दैट गुड मेमोरीज मेक्स यू पावरफुल. बैड मेमोरीज या हर्टफुल मेमोरीज आर गोना मेक यू इट्स गोना मेक यू फील लो, इट्स गोना नॉट हेल्प यू आउट एट ऑल. ऑलराइट, आपको कहीं ना कहीं जो है बुरी मेमोरीज कमज़ोर करती है. ऑलराइट, सो ऑलवेज रिमेंबर कुछ ऐसी मेमोरीज बैक ऑफ योर हेड, गुड मेमोरीज ज़रूर ऐसी रखो बैक ऑफ योर हेड जो आपको याद आती रहे अपने बुरे समय में भी. तो आपको बुरे समय में भी वो अच्छी यादें पावरफुल कर देगी, आपको आपकी पावर ऑफ पॉजिटिविटी को बढ़ाएगी और आपको नेगेटिव सिचुएशन से निकालेगी. ऑलराइट, last but not the least, we have the goat and willow. It says overcoming obstacles. I do see you winning or overcoming your obstacle. जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, पाइल नंबर 1, जो भी obstacles है, you will be able to overcome them through your power of positivity. Then we have owl and hop. It says wisdom. Your wisdom towards life is increasing. You are someone, pile number 1, जो कहीं ना कहीं ज़्यादा रात को एक्टिव महसूस कर सकता है. You can be nocturnal, but yeah, you are someone whose wisdom is growing day by day. All right, and through your wisdom, through the power of positivity, through your positive memories, past positive memories, you will be able to overcome your obstacles. All right, so ये आपके लिए information है pile number 1. This is your life prediction, this is your life stories, or I should say part of your life story.
एक ही रीडिंग में तो हर चीज़ हम नहीं जो है कर सकते कवर, बट दिस इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टोरी जो अभी हमने अनफोल्ड करी. ऑलराइट, सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो साइन ऑफ स्कॉर्पियो, साइन ऑफ I will say Taurus, sign of Cancer, sign of Pisces seems to be prominent in your chart, यानी इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. कैंसर में पूर्वाषाढ़ा, पुष्य, अश्लेषा. फिर स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. पाइसेस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस, इन नक्षत्रस में आपके आत्माकार का प्लैनेट, सन, मून, राइजिंग या सेनेट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा इन द D1, D12 या D9 नवांशा चार्ट में. आपका आत्माकार का प्लैनेट जो है वो मून हो सकता है या फिर इट कैन बी ऑल्सो मार्स. All right, so yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, again these bracelets are available on the website right now. I'm wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because आपका जो नाम है वो CEGJORTVY इन लेटर्स में से किसी एक लेटर से शुरू होता है. So let's get started. हम मेन टैरो से शुरू करेंगे. Let's pull some specific cards here, past, present, future के लिए. This is your life prediction, pile number 2. So pile number 2 का past. All right, we have the Knight of Pentacles. Okay, all right, pile number 2. It shows that since the very beginning of your life या कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ का संस्कार है कि मुझे करियर में आगे बढ़ना है, करियर मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मनी अर्न करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुझे किसी ना किसी तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही होना है. ये इस तरह का एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है. सिंस बर्थ है, अगेन पास्ट लाइफ का एक आपका संस्कार है. मे बी पास्ट लाइफ में आप दूसरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे और इस वजह से इस लाइफ टाइम में यू डोंट वांट टू डिपेंड ऑन एनीवन. यू कैन हैव मार्स इन योर ascendant which also makes you manglik, but being a manglik doesn't mean that you're a bad person, but it shows that you're very passionate towards romantic relationship, marriage. You're really going to be passionate about your career as well, about if you do business you're going to be again very passionate about business. लाइफ पार्टनरशिप के लिए भी, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, इन जनरल बिजनेस के लिए आप बहुत ज़्यादा कमिटेड और एक तरह से पैशनेट हो गए. ये यहाँ पर शो रहा है. नाइट ऑफ पेंटिकल शो करता है दैट यू आर ऑल्सो अ बिट पेसिमिस्टिक इन नेचर. कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स में विश्वास करते हो. यू कैन हैव अ कैप्रिकॉर्न राइजिंग या फिर एक सजिटेरियस राइजिंग हो सकता है आपके चार्ट में. बर्थ चार्ट में एक्वेरियस या आई शुड नॉट से एक्वेरियस, बर्थ चार्ट में कैप्रिकॉर्न या सेजिटेरियस राइजिंग हो सकता है. या फिर आपका मून या फिर आपका आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज, वो प्लैनेट जो है वो सेजिटेरियस या कैप्रिकॉर्न में प्लेस हो सकता है, जो कि शो करता है यू आर गोना बी स्टिंजी अबाउट मनी. जल्दी से आपसे पैसे नहीं निकलेंगे, जल्दी से आप पैसे नहीं खर्च कर पाते हो. आप बहुत सोचोगे, अगर जैसे आपको फ़ोन लेना है, गाड़ी लेनी है या कपड़े भी लेने हैं, आप बहुत ये सोचोगे क्या ये चीज़ मेरी नीड है या ये मेरी डिज़ायर है. यू आर समवन जो भाई जहाँ पर पैसे खर्चते हो वहाँ शाह की तरह खर्चते हो, और जहाँ पर आपको लगता है यहाँ पैसे नहीं खर्च करने चाहिए वहाँ आप पैसा भी नहीं लगाते हो. एंड यू आर समवन जो एक सिंसियरिटी से चलना चाहते हैं अपने करियर में. आप क्विक मनी की तरफ इतना नहीं जाओगे, आप चाहोगे सिंसियरिटी से, मतलब स्टेप बाय स्टेप, यू नो, वन स्टेप एट अ टाइम. मैं उस तरीके से अपने करियर को बिल्ड करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ. मैं अपने सही रास्ते पर चलकर अपने करियर को बिल्ड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. इस तरह का यहाँ पर आपका नेचर नज़र आ रहा है, आपका मेंटालिटी नज़र आ रहा है. ऑलराइट, आपका कोर बिलीव सिस्टम यही है कि बस somehow I have to be financially independent, I need to work.
All right, and you are someone who is a workaholic as well, or who will become workaholic. You are someone जो बहुत हार्ड वर्क कर सकता है. Saturn आपका ascendant में हो सकता है, that can even happen. ऑलराइट, ये सैटर्न आपका आत्माकार का प्लैनेट होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट. ये सैटर्न सेकंड हाउस में प्लेस होगा, तो शो करता है भाई आप अपने परिवार का बोझ उठाओगे. बोझ इन द सेंस की नॉट इन अ बैड वे, बट इट शोज कि आप परिवार के लिए बहुत कुछ करोगे, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करोगे, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगे. सैटर्न इन दी असेंडेंट या सैटर्न एज दी आत्माकार का भी वही शो करता है कि आप दूसरे लोगों की भी मदद करोगे, जिन लोगों को लाइफ ने कुचल दिया, या स्ट्रे डॉग्स, कैट्स, इनके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो. सैटर्न अगर 6th हाउस में है तब स्ट्रे कैट्स, स्ट्रे डॉग्स के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो. उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन कोई खोल सकते हो, एनजीओ खोल सकते हो, क्योंकि अगेन 6th हाउस नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है. सो सैटर्न 6th हाउस में हो सकता है. दैट कैन हैपन इन योर चार्ट. And about your present, we have the 9 of Wands. 9 of Wands here shows that you are showing your power of resilience. It shows that no matter what, like right now you can be in a situation जहाँ पर दूसरे लोग आपके against हो, या life की situations आपके लिए against हो, you're fighting life every day, और आप किसी competition का part हो, या कोई hurdles, obstacles से deal कर रहे हो present में आप, पर लगे हुए हो, like you are someone who is not ready to give up even in the present, even if we are dealing with a lot of competition, hurdle, obstacles, enemies, still you know आप let go नहीं करते आप. You have the strength in you, you have the power of resilience to face what is coming. You are someone, pile number 2, जो सिचुएशंस को फेस करता है, सिचुएशन से भागता नहीं है, किसी और पर आप डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, आप हर चीज़ इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो. सो सारी दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ हो जाओ, फिर भी आप ये हिम्मत रखते हो और ताकत रखते हो कि आप दुनिया से भी विन ओवर कर लो. बट आई डू सी देयर आर गोना बी पीपल हु आर गोना सपोर्ट यू. मे बी राइट नाउ इन द प्रेजेंट यू कैन बी अलोन, बट दे आर गोना बी पीपल कमिंग इन योर लाइफ हु विल एक्चुअली सपोर्ट यू. और जितना आप ये पावर ऑफ रेजिलियंस शो करते हो, उतना आप कहीं ना कहीं दूसरे कुछ ऐसे लोगों को अपनी तरफ इंटरेस्टेड करोगे जो आप जैसा बिलीफ सिस्टम रखने वाले होंगे, और वो लोग आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, और ये सपोर्ट आपको 9 days या फिर 9 weeks फ्रॉम नाउ आएगा. सो दिस इज़ हैपनिंग. बट या आई सी यू राइट नाउ फाइटिंग फॉर समथिंग, और यू आर राइट नाउ डीलिंग विद सम कॉम्पिटिशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल, एनिमीज इन योर लाइफ, या फिर इन जनरल आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है प्रेजेंट में. बट लेट मी टेल यू, योर हार्ड वर्क विल नॉट गेट वेस्टेड. यू विल गेट सपोर्ट, पीपल विल सपोर्ट यू, यू आर गोना बिकम विक्टोरियस, दैट्स फॉर श्योर. आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी. फिर ये फ्यूचर के बारे में कार्ड है. वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स. अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी है. वॉन्ड्स की एनर्जी पैशन, फायर एलिमेंट है. पेंटिकल्स एनर्जी सेट्रेनियन या मनी की, करियर की, करियर रिलेटेड सूट है पेंटिकल्स. तो पेज ऑफ पेंटिकल्स ये शो करता है इन द फ्यूचर आई सी यू डूइंग बिजनेस. पेज ऑफ पेंटिकल शोज कि आप कहीं ना कहीं जॉब्स कर सकते हो. ऑलराइट, फ्यूचर में अगेन जॉब्स कर सकते हो, बट उन जॉब्स के बाद यू विल हैव योर ओन बिजनेस, क्योंकि उन जॉब से आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा ऐसे काम होता है, ऐसे से चलता है ये काम. ऑलराइट, ओके, देन यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस एक्सपीरियंस लेने के बाद. और जैसे वो आप बिजनेस करते हो तो यू ऐड योर ओन क्रिएटिविटी, यू ऐड योर ओन विजन, एंड दैट फ्रॉम दैट यू स्टार्ट टू अर्न money. All right, so page of pentacles shows कि एक young age में you can start to earn money. Even a Virgo rising person, वर्गो जिसका असेंडेंट है, पाइल नंबर 2, यू कैन इवन बी अ वर्गो राइजिंग पर्सन, या आपका मून या आपका आत्माकार का वर्गो में प्लेस हो, तो यू कैन बी समवन जो एट अ वेरी यंग एज मनी अर्न करना शुरू कर सकता है, चाहे वो एक छोटे स्केल पर ही क्यों ना हो, बट स्टिल आप मनी अर्न कर पाओगे. All right, but yeah, the page of pentacles shows that you are going to become this entrepreneur. You are going to become this young entrepreneur. Maybe आपके around जो दूसरे entrepreneurs हैं, जितने और businessman हैं या businesswoman हैं, वो आपसे बड़े हैं एज में, whereas you can be the youngest. So this can be seen. The page of pentacles shows the future is bright. It shows that you will have very good amount of money coming to you due to your own ideas and creativity, due to your dedication.
ऑल राइट, ड्यू टू योर कंसिस्टेंसी एज वेल, क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सैटर्नियन कार्ड है और सैटर्न डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, बीइंग कंसिस्टेंट, इसको शो करते हैं। इन्हीं गुणों के कारण आप लाइफ में जो कुछ बन पाओगे, जिसकी कंसिस्टेंट डिसिप्लिन रहने की वजह से अपने करियर में, हर रोज़ एफर्ट डालने की वजह से अपने करियर में आप करियर में तरक्की कर पाओगे और आप खुद अपना मनी अर्न कर पाओगे। यू आर बिकमिंग द बॉस। देन वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन ये फ्यूचर के लिए आपके लिए कार्ड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स शो करता है दैट यू आर बिकमिंग एक्सीलेंट इन डिबेटिंग, यू आर बिकमिंग एक्सीलेंट इन, जैसे अगर आपको किसी से अपनी बात मनवानी है तो आप उसे लॉजिकली अपनी बात समझाओगे, चाहे वो आपके अगेंस्ट था शुरू में, बट आफ्टर लिसनिंग टू यू दे कम इन, दे स्टार्ट टू कोऑपरेट विद यू। वो कहीं ना कहीं आपकी बात सुनते हैं बिकॉज दे रियलाइज दैट यू आर लॉजिकल, व्हाट यू आर सेइंग मेक्स सेंस। सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ शो करता है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल है। आप कहीं ना कहीं फैक्ट्स से बात करते हो, फैक्ट्स के थ्रू बात करते हो और हारते नहीं हो इस वजह से डिबेट करने में। आपके पास कहीं ना कहीं आपका जो थ्रोट चक्र है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, बहुत अच्छा है। मरकरी आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड हो सकता है। सेकेंड हाउस में मार्स प्लेस हो सकता है। सेकेंड हाउस टोन ऑफ स्पीच है, मार्स एक बुलंद आवाज़ देते हैं इन द सेकेंड हाउस। Alright, so you are someone who makes a difference through communication. ऑलराइट, मार्स मरकरी राहु का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में, या मार्स मरकरी राहु जो है ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकते हैं। यानी लेट्स से मार्स असेंडेंट में है, मरकरी 5th हाउस में है, राहु जो है 9th हाउस में, तो ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है ये प्लैनेट्स, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर प्लैनेट्स। तो ये अगेन ये कंजंक्शन ये शो करता है दैट यू आर गोना बी एक्सीलेंट इन डिबेटिंग। नो वन कैन एक्चुअली विन ओवर यू इन डिबेटिंग, इन वर्ड्स, इन कम्युनिकेशन। वैसे जो मार्स हस्बैंड इन अ फीमेल्स चार्ट शो करता है। सो इफ यू आर अ फीमेल एंड यू हैव मार्स मरकरी राहु कॉम्बिनेशन या कंजंक्शन, तो योर स्पाउस इज गोना बी समवन, योर हस्बैंड इज गोना बी समवन जिससे कोई बात करने में जीत नहीं सकता। वो कुछ इस तरीके से मतलब हाजिर जवाब होंगे स्पाउस। ऑलराइट, आप भी कहीं ना कहीं हाजिर जवाब हो सकते हो। अगर लेट्स से मार्स आपका आत्मा कारक है, मरकरी आपका आत्मा कारक है, तो आप हाजिर जवाब होगा, आपके पास हर सवाल का जवाब होगा, आपको कोई ऐसे डिबेट में हरा नहीं सकता। आपका कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल नजर आ रहा है। समहाउ पाइल नंबर 2, you can come on TV, you can come on national television, or you may start your own YouTube career, you may become an influencer। जो भी आप दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, दूसरे लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस कर पाते हो इन द फ्यूचर, और आपको फेम मिलता है अपने करियर में, ये यहाँ पर शोर है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द फ्यूचर। ऑलराइट, और ये मतलब टाइम लाइन क्या है इस चीज़ की, भाई कब यू गेट द फेम और या कब आप अपना बिजनेस शुरू करते हो, इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन यू। जितना जल्दी आप और भी ज़्यादा डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड हो जाते हो अपने काम में, पावर ऑफ रिजिलियंस शो करते हो, और जॉब से थोड़ा और एक्सपीरियंस लेते हो और बिजनेस शुरू करते हो, बस मतलब इसी के अराउंड बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। फिर ऐसे ऐसे चलते हो तो आप देखोगे बहुत जल्दी, विद इन कपल ऑफ ईयर्स ओनली, यू विल बिकम दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जो दूसरे लोगों पर भारी है, जिसका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो दूसरे के माइंड को इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी कर पाता है, ईजिली कर पाता है माइंड को इन्फ्लुएंस। तो ऐसा है, बट ये आपका लाइफ का पैटर्न नज़र आ रहा है, ये आपकी लाइफ का प्रिडिक्शन नज़र आ रहा है। लाइफ बहुत बड़ी है, बट दिस इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ विच वी सी इन दिस रीडिंग। ऑलराइट, सो लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स। ऑलराइट, सो स्पेसिफिक कार्ड्स ये ऑरेकल कार्ड्स पुल करते हैं कि क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या आपके लिए और इन्फॉर्मेशन है अबाउट योर लाइफ। So we have the beauty. Again, I see the lips here. All right, I see the face here. So आपका face value है. All right, file number 2, you have face value. आपका ब्रांड आपके फेस से चलता है कि भाई ये फाइल नंबर 2 का ब्रांड है, कुछ तो है इस ब्रांड में। जैसे लोग कहते हैं कि भाई एप्पल का फ़ोन है हमारा, तो एप्पल का फ़ोन तो एप्पल एक like personally I'm not a big fan of Apple, even though I do use iOS, but I also use Android. I'm more of a fan of Android because it has much better features in it. But जो भी रीडिंग में ये बात कर रहे हैं कि भाई एग्जाम्पल के तौर पर, भाई मेरे पास तो एप्पल का फ़ोन है, इट हैज़ बिकेम ए
स्टैंडर्ड कि भाई एप्पल का फ़ोन है तो आई एम रिच, आई एम वेल्दी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा माइंडसेट है आज का. बट दैट्स स्टेटस सिंबल हो गया अब एप्पल का फ़ोन होना. बट उसमें अगेन उसी तरह जो है फाइल नंबर 2, आप जो चीज़ें सेल करो या आपका जो ब्रांड हो उसका भी उसी तरह एक स्टेटस सिंबल हो एप्पल की तरह कि भाई ओह ये चीज़ पाइल नंबर 2 के ब्रांड की है, ओ माय गॉश दिस इज़ एक्सपेंसिव बट पाइल नंबर 2 के ब्रांड की है तो कुछ खास इसमें ज़रूर है. सो पाइल नंबर 2, यू हैव द फेस वैल्यू, यू बिकम द ब्रांड. आपका ब्रांड आपके नाम, आपके चेहरे से चलता है, आपके कम्युनिकेशन से चलता है. आपका फेस वैल्यू फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है. And whatever your physical appearance is, people will recognize you, people will like you because of your nature. आपका फिजिकल अपीयरेंस जैसा मर्जी हो, बट बिकॉज ऑफ योर नेचर, बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन, पीपल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. देन वी हैव एक्शन. एक्शन हेयर शोज दैट अगेन यू आर अ वेरी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन. पाइल नंबर 2, यू आर नॉट समवन जो अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट नहीं करेगा. नो, यू आर समवन जो अपने आइडियाज़ को, क्रिएटिव आइडियाज़ को प्रैक्टिकल रियलिटी में ज़रूर कन्वर्ट करेगा. जैसे आपको मौका मिलता है आप एक्शन लेते हो, और जिसकी वजह से आपको बहुत तरक्की होती है, आपको बहुत मनी मिलता है. अब बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो फ्यूचर में भी, आप लेजी नहीं नज़र आ रहे फ्यूचर में. हाँ, जब आप काम ख़त्म कर लेते हो, व्हेन यू लॉग आउट ऑफ योर वर्क, फ्रॉम योर वर्क, सो डेफिनेटली आप फिर लेज अराउंड करना पसंद करोगे, टीवी देखना पसंद करोगे, रिलैक्स करना पसंद करोगे. बट व्हेन यू आर एट वर्क, यू आर वर्किंग. Then we have the bee and the pomegranate. It says productivity. So yes, you are someone, pile number 2, who will be productive. आप कुछ ना कुछ, अगर जिस दिन आप प्रोडक्टिव नहीं हो, फिर भी उस दिन आप कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे. मतलब अगर किसी दिन आप लेजी लथार्जिक भी फील करते हो, उस दिन भी स्टिल आप कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम ज़रूर करोगे. या फिर यू विल लिसन टू मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड थ्रू देम यू समहाउ फील मोटिवेटेड एंड यू बिकम प्रोडक्टिव. तो मतलब आप अपने मूड का भी बड़ा टेक केयर करते हो. भाई अगर मेरा मूड अच्छा नहीं है तो ऑफकोर्स प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करेगा, तो लेट मी टेक केयर ऑफ माई मूड. तो आप कहीं ना कहीं वॉक करने जाते हो, पार्क में वॉक करने जाते हो, जो भी चीज़ आपको खुशी देती है, वेदर इट्स फूड ऑल्सो, तो यू विल हैव दैट फूड, यू विल गो टू दैट प्लेस सो दैट योर मूड बिकम्स बेटर. तो आप ऐसा भी करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि यू डू नॉट वॉन्ट टू हैम्पर योर प्रोडक्टिविटी, यू वॉन्ट टू बी प्रोडक्टिव. तो आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करोगे जिससे आपका मूड अच्छा रहता है. आप अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो, अपनी फिजिकल हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करती है. एंड यू वांट टू बी प्रोडक्टिव, यू वांट टू वर्क, ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा है. देन वी हैव द रूस्टर एंड द सनफ्लावर. इट सेज कम्युनिकेशन. व्हाट डिड आई टोल्ड यू, पाइल नंबर 2, योर कम्युनिकेशन इज extremely strong. You are someone who will be able to influence many people. All right, you are someone जिसके बारे में लोग बहुत बात करेंगे, आपके बारे में लोग बहुत बात करेंगे पाइल नंबर 2, क्योंकि वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, आपसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड है. ऑलराइट, और पॉजिटिव ही आपके बारे में बोलेंगे. खैर, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग. यू आर वेरी ओपन इन कम्युनिकेशन. यू वॉन्ट टू नो वॉट अदर पीपल से और थिंक अबाउट योर प्रोडक्ट और योर वर्क, एंड यू वॉन्ट टू मेक योर सेल्फ और मेक योर वर्क अप टू द मार्क. आप दूसरे लोगों के रिव्यूज़ भी देखते हो, पढ़ते हो अपने बारे में, और अपने आप को इम्प्रूव करते हो, समय के साथ चलते हो. बिकॉज अगेन कम्युनिकेशन इज़ मरकरी रिप्रेजेंट्स यूथ. तो यूथ से आपको बहुत ज़्यादा जो है, यूथ कहीं ना कहीं आपको अपलिफ्ट करता है. और क्योंकि मरकरी यूथ है तो समय के साथ चलना, ऑलराइट, तो ये भी इंडिकेट करता है मरकरी. तो आप कहीं ना कहीं समय के साथ चलते हो, यूथफुल रहते हो अपनी अप्रोच में, या न्यू आइडिया से ओपन हो, इस वजह से आप तरक्की करते रहते हो, अपने आप को अपडेट करते रहते हो अपने करियर में, अपनी स्किल सेट को भी. देन वी हैव 7 deadly sins. It says humanity is destructive traits. What did I told you, pile number 2? I told you that you guys are the people who will take care of your physical and mental health. You guys are the people. अगर भाई आपको लगता है मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, of course it is gonna hamper my productivity, it's gonna create troubles in my productivity. So you start to take care of your mental health. जैसे जो सैडनेस है ना, या डिप्रेशन है, वो विकार है. जेलसी से भी बड़ा विकार, जेलसी से भी बड़ा हम कह सकते हैं पाप, वो डिप्रेशन है.
जेलस जो होगा वो कम से कम बोलेगा तो सही या कुछ करेगा तो सही। डिप्रेस तो एक कोने में बैठा रहेगा और नेगेटिविटी फैलाएगा और भी ज़्यादा। सो इनफैक्ट जेलसी इज़ अ बेटर स्टेट फ्रॉम डिप्रेशन। बट ये नहीं है कि जेलसी अच्छा है। जेलसी इज़ अगेन वो डिप्रेशन की तरफ ही आपको लेकर जाएगा, क्योंकि जेलस वो होता है जिसको अपनी एबिलिटीज़ पर कोई भरोसा नहीं है। ऑलराइट, तो गाइडेंस ये होता है जिसको जेलसी है, भाई अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो, अपना बेस्ट से बेस्ट दो एंड यू विल प्रॉस्पर, और जेलसी भी आपको ख़त्म हो जाएगा। अपने काम पर फोकस करो। जो जेलस होता है वो कहीं ना लाइफ में बहुत वेला होता है, बहुत उसके पास टाइम होता है, तभी वो जेलस है। नहीं तो वो अपने काम पर ध्यान देगा, जेलस थोड़ी ना होगा। सो काम पर ध्यान, आप तो यहाँ काम पर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आपके अंदर जैसे सैडनेस आता है, मेलैंकली आती है, तो यू विल टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। जो भी चीज़ आपको लगता है ना कि मेरी प्रोडक्टिविटी को ख़राब करेगा, आप उसको उसी टाइम ठीक करने में लग जाते हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है चाहे वो मेंटल हेल्थ है। आप अपने फूड का भी बहुत ध्यान रखोगे। जैसे मरकरी कम्युनिकेशन को शो करता है, बट जैसे मरकरी थर्ड हाउस को भी रूल करता है। थर्ड हाउस जो है, हम कह सकते हैं कि थर्ड हाउस हमारे थ्रोट एरिया का होता है। ऑलराइट, हम जो खाना अपने अंदर डाल रहे हैं तो थ्रोट के थ्रू डाल रहे हैं अपने अंदर, राइट। इवन सेकंड और थर्ड हाउस बोथ खाने का होता है। क्या टेस्ट आपको अच्छा लगता है? आपको सेवरी खाना पसंद है या मीठा खाना पसंद है? अगर मून वीनस सेकंड हाउस में, तो इवन जुपिटर अगर सेकंड हाउस में, तो मीठा खाना ऐसे पर्सन को अच्छा लगता है। अगर मार्स सन जो है सेकंड हाउस में हो तो स्पाइसी खाना, सेवरी खाना पसंद होगा। जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन हो तो फादर को भी और ऐसे नेटिव को भी स्पाइसी फूड खाना, एक्स्ट्रा ग्रीन चिलीज़ वाला फूड खाना अच्छा लगेगा, हॉट फूड खाना अच्छा लगेगा। सो जो अगेन मरकरी है वो फूड भी है, तो यू विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर फूड डाइट, फूड हैबिट्स। जिससे फूड हैबिट्स भी हमारे मन को ठीक करते हैं। अगर आप समय पे खाना नहीं खाते, देयर आर हाई चांसेस कि आपके बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़े, आपका मूड भी ख़राब होना शुरू हो जाए। सो ईटिंग एट टाइम बिकम्स इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कहीं ना कहीं आज की डेट में हम इग्नोर कर देते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट ऑन टाइम। सो कहीं ना कहीं आप इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखोगे, ऐसा आप लाइफ में होते हुए नज़र आ रहे हो, बनते हुए नज़र आ रहे हो। ऑल राइट, सो या this is what we are getting. This is not your whole life story, life prediction, but it is part of your life prediction. All right, so one of the chapter of your life is this. So yeah, that was it. This was the reading. Astrologically अगर हम देखें तो जो आत्माकार का प्लानट है, planet holding the highest degree in your chart can be Saturn or can be Mars. All right, or can even be Mercury. Mercury can also be आत्माकार का planet holding the highest degree, planet which is nearest to the 30 degrees. Plus जो signs prominent है, नहीं जिन signs में आपके planets placed होंगे in the birth D12, D9 नवांश chart, तो I will say कि the sign of Aries, the sign of Gemini, the sign of वर्गो, केप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ये आपके चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे। तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर जेमिनी में वी हैव मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, फिर वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, फिर केप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा स्पिल करता है, एक्वेरियस में शतभिषाख एंड पूर्व भाद्रपद। तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का, सेनेट, सन, लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में जरूर प्लेस्ड होंगे। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली। डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. Right now I'm wearing citrine and amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones from the website itself. These are cleansed and energized by me, so you can again buy them for your loved ones or for yourself. And yeah, that was it. This was the reading, and all the best for your future, my dear. Take care. हेलो पायल नंबर 3. सो दिस इज़ योर रीडिंग. यू चोज दिस पायल क्योंकि आपका नाम BFHKNQUX इन लेटर्स में से किसी एक लेटर से शुरू होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. This is your life prediction, pile 3. We are going to pull some specific cards about your past, present and future. Then we will move to some oracle cards. So यहाँ पर आपके पास्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है
pile number 3. Okay, so we have Ace of Swords. All right. So this Ace of Swords gives me this message, pile number 3, that you guys are extremely intuitive. You guys are the people जो past life से intuition का गुण अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक sensitivity आपके अंदर है, एक transformative nature आपके अंदर है. You are someone who will be able to transform according to the situation. You are someone जो adjust कर पाएगा situation से लोगों के साथ. चेंजिंग टाइम्स में आप अपने आप को चेंज कर पाओगे. एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है अगर जहाँ आपकी सुई अड़ गई वहाँ तो अड़ेगी, वहाँ से तो आपको हटाना बड़ा मुश्किल है. कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन हो जो ठान ले कि मैंने ये करना है, तो भगवान भी धरती पर आ जाए आप उनकी भी ना सुनो. यू बिकम एक्सट्रीमली स्टबन. तो ये भी संस्कार आप पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हो, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. ये स्टबननेस का संस्कार इस लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. यू कैन हैव योर जुपिटर केतु कंजंक्शन इन योर चार्ट, या सन केतु कंजंक्शन इन योर चार्ट. सन केतु कंजंक्शन ये भी शो करता है फादर इज ऑल्सो गोना बी स्टबन, यू आर ऑल्सो गोना बी स्टबन. जुपिटर इज अ जीवात्मा, जीवाकार का आप जीवात्मा हो अपने चार्ट के, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने चार्ट के. तो जुपिटर ये जीवात्मा है, केतु के साथ कंजंक्शन यही शो करता है कि भाई पास्ट लाइफ से स्टबननेस का गुण है कि भाई ठान लिया तो करके दिखाना है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता. इस तरीके का आपका नेचर है. बट जहाँ पर आपको लगता है कि मेरे को बदलना चाहिए, वहाँ आप बदल सकते हो, पर किसी के कहने पर आप नहीं बदलते. ये चीज़ है कि अगर कोई कहे ना कि ये काम करना है, तो शायद आप उसका ऑपोजिट कर दो. All right, so you seem to be quite stubborn, but you also seem to be very intelligent. You are someone जो सिचुएशन को समझ पाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है एक्शन ले पाओगे आप. एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है कि आपके खुद के आइडियाज़ हैं, आपके खुद के प्लान्स हैं, और आप उस अकॉर्डिंग चलना चाहते हो. आप अपना रास्ता बनाना चाहते हो, आप दूसरों के रास्ते पर नहीं चलना चाहते. आप बीटन पाथ पर नहीं चलना चाहोगे, आप अनबीटन पाथ पर चलना चाहोगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, तो एक छोटा एग्जाम्पल हम कॉलेज का लेते हैं कि कॉलेज में जैसे जब हम सेकेंड ईयर में आते हैं तो हमें ऑनर्स ऑफ़र होती है कि आप इंग्लिश ऑनर्स करो या सोशियोलॉजी ऑनर्स कर सकते हो, आपके पास इतने मार्क्स है कि आप ये ऑनर्स चूज़ कर सकते हो. बट यू कैन बी दिस पर्सन उसे कि नहीं टीचर, नहीं मैम, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा या करूँगी, मेरे को ऑनर्स नहीं करना, मेरे को तो सिंपल अपनी BA करा दो, दैट्स इट, दैट इज़ इनफ फॉर मी. बिकॉज यू हैव अदर आइडियाज़ इन योर माइंड, यू डोंट वांट टू डू व्हाट अदर्स आर डूइंग. And the teacher is like, oh my gosh, you are intelligent, why you're not doing honors in this subject, you are eligible for it. But you're like, nahi, in your mind you don't want to take burden of that of that subject. All right, सो यू आर समवन पाइल नंबर 3 जो अपना रास्ता खुद बनाएगा. आप बीटन पाथ पर नहीं चलना चाहोगे. एंड समहाउ देर इज़, आई शुड नॉट से हेट, बट लाइक भी नहीं करते आप. जैसे आप कहीं ना कहीं सोसाइटी के तौर तरीक़े को इतना लाइक ना करो. आप ये फील करो कि ये लोग ना लड़ते रहते हैं, चाहे वो धर्म के पीछे लड़े, चाहे वो ज़मीन के पीछे लड़े, चाहे वो कास्ट के पीछे लड़े. ये फील कि क्यों लड़ते हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है. ये क्यों नहीं कर्म फिलॉसफी को याद रखते कि भाई जो आप कर्म करते हो उसका फल आपको मिलता है. तो कहीं ना कहीं एक हेट वर्ड इज़ वेरी हार्श, बट कहीं ना कहीं आप सोसाइटी को इतना लाइक ना करो, उनके तौर तरीक़ों को लाइक ना करो. जो लोग आपको लगता है ना कि ये बड़ा बनावटी है, ये डायरेक्ट बात नहीं करता, ये बड़ा बनावटी इंसान है, बड़ा मीठा इंसान है, ऐसा मीठा है दूसरे को डायबिटीज़ कर दे बात करते करते, इतना ज़्यादा मीठा, ये बस क्लियर बात नहीं करता. एंड समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस पर्सन. eventually you feel like something is wrong with this person because ये person बहुत diplomatic है, और and you are someone who will not like diplomacy. You yourself are a diplomat, pile number 3, but you will not like other people to be diplomatic. आप diplomacy इसलिए करते हो ताकि आप किसी को hurt ना करो, दूसरे diplomacy इसलिए करते हैं ताकि वो कुछ आपसे ले ले. तो you realize what is the true face of people. कहीं ना कहीं pile 3 you guys are somehow connected from the Nagas, are somehow connected to the ancient Nagas. Ancient Nagas were actually very wise. They used to live in Nagaloka, then they came to earth, and they were more advanced being than human beings. But human beings then became jealous, and they said certain bad things about Nagas, जिसकी वजह से सारे human beings इकट्ठे होकर नागा को उन्होंने धरती के
धरती से ही भगा दिया. सो नागाज वर एक्चुअली मच मोर बेटर बींग्स देन ह्यूमन बींग्स. दे वर मच मोर एडवांस्ड एंड वाइजर देन अस. बट बिकॉज ह्यूमन बींग्स में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार बहुत ज़्यादा है, तो वेरस नागाज में ये चीज़ें इतनी नहीं है. तो ऑफकोर्स ह्यूमन्स वन. तो जैसे आज की डेट में हम कहते नहीं है कि रोबोट्स जो हैं वो ह्यूमन्स से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, बट जो रोबोट्स है वो कभी टेक ओवर नहीं कर सकते ह्यूमन रेस को. रीज़न यही है कि टेक ओवर करने के लिए विकारों की ज़रूरत है, वाइसेस की ज़रूरत है. किसी को गिराकर गद्दी पर बैठने के लिए विकारों की ज़रूरत है, और वो उनके पास होंगे नहीं. सो इवेंचुअली ह्यूमंस विन. एंड यू आर समवन, पाइल नंबर 3, जो एक प्योर लाइफ जीना चाहेगा, जो एक सच्चाई के रास्ते पर ज़्यादा चलना चाहेगा, जो डिप्लोमेसी नहीं करना चाहता बट अब करनी पड़ती है बिकॉज यू रियलाइज़ कि दुनिया में चलना है तो डिप्लोमेट बनना पड़ेगा. अपना बचाव करने के लिए, दूसरों को ना हर्ट करने के लिए यू विल बिकम डिप्लोमेट, ना कि दूसरों से कुछ चीज़ हासिल करने के लिए आप डिप्लोमेसी में आओगे. ऑलराइट, सो ये कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ संस्कार है जो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं. जो मैंने सारी बात कही, ये पास्ट लाइफ संस्कार है जो इस लाइफ टाइम में आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो. ये कहीं ना कहीं आपका ट्रू आइडेंटिटी या नेचर का एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट ट्रेड है. ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स की जो हमने बात करी, ये डोमिनेंट ट्रेड है. देन अबाउट and also with the ace of swords, you are very good at communication. You are very sharp with your tongue. You have a strong communication. आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप फैक्ट्स को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो और सामने वाले को पता भी नहीं लगेगा. आप कहीं ना कहीं बहुत तेज़ तरार हो कम्युनिकेशन में, बहुत कनिंग हो कम्युनिकेशन में. वो अलग बात है कि आप करना नहीं चाहते ऐसा कनिंग नेचर दूसरे के साथ कनिंग बिहेवियर दूसरे के साथ, बिकॉज यू रियलाइज कि भाई गलत कर्म करेंगे तो उसका फल हमें मिलेगा और वो हमें नेगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगा. तो यू रियलाइज, यू आर अ रियलाइज्ड बीइंग. सो यू ट्राई टू not use your cunningness so much. But yes, you have that sharpness of mind for sure. दिमाग पूरा चलता है, कोई कमी नहीं है, पूरी समझ आती है लोगों की, सोसाइटी की पूरी समझ आती है. Then about your present, pile number 3. So we have the Tower card. Maybe right now in the present you are going through some turmoil, you're going through some transformation. कुछ चीज़ें ऐसी थी, ऐसी हुई जो आपने सोचा ना था कि ऐसी होगी. देख, टावर कार्ड ये शो करता है जिस पे शायद आप ट्रस्ट करते हो, या कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई और जिससे आपको बहुत बुरा भी लगा. बट आई डू फील दैट यू हैड सम like you knew कि ऐसा होने वाला है, you knew it. and आप एक ऐसे पर्सन हो पाइल 3 जो ट्रांसफॉर्मेटिव या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ही पले बड़े हो. तो इट्स नॉट अ बिग डील टू एक्चुअली अगेन डील विद सम चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन. बिकॉज जैसे नागालोक का 8th हाउस है, 8th हाउस कोल पेट्रोलियम का है. डायमंड्स जो है वो डीप अंडर द अर्थ बनते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हीट और डार्कनेस में बनते हैं. आप तप के निकलते हो, आप तप के सोना बने हो पाइल नंबर 3. सो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस या धोखा आपको मिलता है, यू ऑलवेज हैव दिस प्लान बी और प्लान सी. एंड आप सिर्फ एक पर भरोसा रख के नहीं चलते हो, आपके पास कई प्लान्स होते हैं, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, जिसके थ्रू आप फिर से राइज कर पाते हो. दूसरों को लगता है कि अरे अब तो पाइल नंबर 3 का जो प्लान था वो टाइट फूस हो गया है, बट देन दे रियलाइज लेटर दैट नो, यू आर स्टिल एट द टॉप. व्हाई? बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट पीपल, बिकॉज यू हैव प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी. बट या टावर कार्ड ये शो करता है that somehow right now you're dealing with some transformation, you're dealing with some psychological changes, you're dealing with some mental health issues, or you're dealing with some health issues right now. But कोई तो चीज़ है present में जो आपके according नहीं चल रही है, या someone went away from your life suddenly, broke your trust. And there is also this anger, irritation, frustration, there is this anger for sure. बट एट द सेम टाइम ये एंगर धीरे धीरे जो है एक कामनेस की तरफ जा रहा है.
आप अपने आप को काम डाउन कर पा रहे हो, और जैसे ही आप काम डाउन होते हो तो आपको चीज़ें और क्लियरली नज़र आती है। गुस्से में हम राइट डिसीजन नहीं ले पाते, पर आप जल्दी ठंडे भी होने वाले हो, गुस्सा आपका ठंडा भी होने वाला है। एंड यू आर समवन, पाइल नंबर 3, जिसको जल्दी गुस्सा आता नहीं है, पर जब आता है तो बहुत आता है, बट देन अगेन यू काम डाउन योर सेल्फ एंड देन यू मूव टू द राइट पाथ टू। सो फ्यूचर के लिए यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है? We have the world card. What did I told you? You have plan A, plan B, plan C of multiple plans, multiple ideas जिनको आप practical reality में convert कर पाते हो। And again, आप एक person 10 लोगों के बराबर हो पाइल 3। आप एक person में इतनी ability है, आप एक में इतनी ability है कि आप 100 की आर्मी को भी हरा सकते हो, यानी जितनी भी मुश्किलें आए उसका अकेले सामना कर सकते हो। वर्ल्ड कार्ड ये शो करता है फ्यूचर बहुत डिफरेंट है आपके प्रेजेंट से। फ्यूचर में यू आर मोर स्टेबल सिक्योर, फ्यूचर में यू हैव मोर आइडियाज़ जो आपने प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया और उसका फ्रूट आप इंजॉय कर रहे हो। एंड वी हैव द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड अगेन होप को रिप्रेजेंट करता है। स्टार कार्ड अगेन शो करता है कैश फ्लो, लिक्विड मनी को। इट शोज दैट यू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल फ्यूचर। स्टार कार्ड शो करता है पीस, एक कामनेस आपकी लाइफ में ज़रूर है, बट ये जो पीस और कामनेस है ये आपके पास्ट लाइफ में नहीं थी, ना आपके प्रेजेंट में है, बट फ्यूचर में ज़रूर है ये पीस और ये काम। एंड समहाउ यू आर समवन जो थोड़ा ऐसा भी फील करे कि लाइफ ना बड़ी बोरिंग हो गई है। फ्यूचर में वो फील है कि लाइफ बड़ी बोरिंग हो गई है, कुछ है ही नहीं करने को, बिकॉज जो चीज़ें आपने करनी थी वो कर ली, करना चाहते थे वो हो गया है। एंड लाइफ इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस से ना डील करे फ्यूचर में। सिर्फ आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस आपका नॉर्मल डे टू डे लाइफ बन गया था ना। रिसेंटली आई वेंट टू कसौली हिल्स, चंडीगढ़ के बहुत पास है, 65 किलोमीटर्स दूरी है कसौली हिल्स। वो एक तरह से वेकेशन है, वेकेशन स्पॉट है या रेस्ट वाला अच्छा स्पॉट है। आर्मी का वहाँ पर बहुत ज़्यादा रूल है, आर्मी ज़्यादा है वहाँ पर, पुलिस इतनी ज़्यादा नहीं है, आर्मी का एरिया है, वहाँ आर्मी के लोग ज़्यादा रहते हैं, आर्मी के लोग वेकेशन मनाने जाते हैं, बहुत अच्छा मौसम है। तो वहाँ पर एक बोर्ड पर मुझे याद है लिखा हुआ था कि जो हमारे लिए एक लाइफ टाइम एडवेंचर होता है वो आर्मी वालों की डेली लाइफ है। ऑल राइट, पाइल नंबर 3। सो दिस इज़ ट्रू फॉर यू पाइल 3। आप कहीं ना कहीं एक आर्मी लाइफ जीते हो, आपकी लाइफ में हर रोज़ कोई ना कोई एडवेंचर है शुरू से, जब से आप पैदा हुए हो। और आप पाइल नंबर 3 समहाउ यू वर ऑल्सो कनेक्टेड टू वॉर्स इन द पास्ट। तो बहुत टाइम नहीं हुआ है वॉर्स को, इंडिया ने जो वॉर लड़ी है इंडिपेंडेंस, बहुत साल नहीं हुए उस बात को, एक सेंचुरी नहीं हुआ है। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में यू वर अ फाइटर, यू वर अ फ्रीडम फाइटर, और यू हैड फॉट फॉर, लिटरली फॉट, फिजिकली फाइट आपने करा है अपनी कंट्री के लिए, और कहीं ना कहीं उस फाइट में जीते भी हो, और उसकी वजह से आपको बड़ा रिस्पेक्ट रिगार्ड भी दिया गया है सोसाइटी में। तो यू आर समवन जो बहुत एडवेंचरस पर्सन हो, एडवेंचरस सोल हो, कहीं ना कहीं पास्ट एक्सपीरियंसेस ने आपको एडवेंचरस बनाया। तो वही जो आर्मी मेंटालिटी है, अगेन एक आर्मी मेंटालिटी होती है, एक सिविलियन मेंटालिटी है ना। सिविलियंस बहुत डिफरेंट है आर्मी वालों से, आर्मी बहुत डिफरेंट है सिविलियन से। आप कहीं ना कहीं आर्मी माइंडसेट के हो, लाइक इवन इफ़ यू आर नॉट समवन जो आर्मी परिवार से, मतलब आपके पेरेंट्स हो सकता है कि आर्मी से हो पाइल नंबर 3, या फिर नहीं भी हो सकता आर्मी से हो, बट यू विल बी कंसिडर्ड समवन जो दूसरे लोग आपके कॉलेज में, आपके वर्क प्लेस पर लोग कह सकते हैं कहीं आप आर्मी बैकग्राउंड से तो नहीं हो, एंड देन यू टेल देम कि मैं हूँ या नहीं हूँ, तो वो आपके पेरेंट्स पर डिपेंड है। बट यू आर समवन पाइल नंबर 3 जिसका आर्मी बैकग्राउंड होगा। पास्ट लाइफ में आर्मी से आप होगे, या इस लाइफ टाइम में एक आर्मी फैमिली में बॉर्न हुए होगे, समहाउ आपका मेंटालिटी आर्मी वाला है, नॉट अ सिविलियन बट आर्मी से। So yeah, so you are someone who is ready for the adventure, जो भी life देती है adventure, you are ready to take on those adventure. You are not someone who get afraid. आप डरते नहीं हो चीज़ों से, situation से, आप उसका डट कर सामना करते हो, और आप थ्राइव तभी करते हो जब आपकी लाइफ में कंपटीशन, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, एनिमी होते हैं, तब आप थ्राइव करते हो। अगर लाइफ में कुछ नहीं है ना, तब आप थ्राइव नहीं कर सकते। लाइफ प्लेन बोरिंग चल रही है ना, तब आप कुछ नहीं कर सकते। पर जब आप ऑब्स्टिकल, कॉम्पिटिशन, हर्डल या अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से डील करते हो, जैसे अभी आप किन्हीं अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से, ऑब्स्टिकल, कॉम्पिटिशन, हर्डल से डील कर सकते हो, और इसी से आप तरक्की देखोगे अपनी लाइफ में,
इसी से ही आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे ज़िंदगी में। वर्ल्ड कार्ड ये शो करता है कि आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस से आपको सीख मिली उसको अनफोल्ड कर पाओगे, उस एक्सपीरियंस को जो हो या उस विजडम में आप टैप इन कर पाओगे, जिससे आपकी इस लाइफ टाइम का फ्यूचर आप सिक्योर कर पाते हो, अपने प्रेजेंट को अच्छा कर पाते हो। वर्ल्ड कार्ड ये शो करता है घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लेते हो आप, बट यू आर समवन जो अपना काम करके रहता है। तो ऐसा आपका फ्यूचर या ऐसा आपका प्रेजेंट या पास्ट नज़र आ रहा है। लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स है, और आई शुड से ऑरेकल कार्ड्स है। क्या यहाँ पर लाइफ प्रेडिक्शन है, क्या और मैसेजेस है पाइल नंबर 3 की लाइफ के बारे में। Alright, we have the harvest. It says gathering of blessings. तो आपने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म करे हैं पाइल नंबर 3, जिसकी वजह से आपको इस लाइफ टाइम में ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी, जिसकी वजह से आपको इस लाइफ टाइम में अनएक्सपेक्टेड हेल्प ज़रूर मिलेगी। लोग कहीं ना कहीं देयर आर गोना बी पीपल हु आर गोना सपोर्ट यू, दे आर गोना बी फ्रॉम योर ट्राइब ओनली। शायद उन लोगों ने आपके साथ फ्रीडम फाइट वो लड़ी है, वही लोग आपके साथ आएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प आउट करेंगे। मे बी इस लाइफ टाइम में आपने उनकी इतनी हेल्प नहीं करी, बट पास्ट लाइफ में करी है, तो अब उन लोगों को पास्ट लाइफ में करी हुई हेल्प का आपको चुकाना पड़ेगा कुछ, वो आप कुछ देंगे, आपको समहाउ हेल्प आउट करेंगे। देन वी हैव सेटिंग बाउंड्रीज, थ्रेशोल्ड प्रोटेक्शन, ऑनर। अगेन यू विल गेट हाई ऑनर इन द सोसाइटी। इट शोज़ जैसे लेपर्ड है तो एक फियर्स और डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप काम डाउन कर पाओगे अपने साइकिक एबिलिटी से, अपनी लड़ने की शक्ति से, एंड यू विल बी एबल टू प्रोटेक्ट व्हाट यू वांट टू प्रोटेक्ट। ऑलराइट, एंड आपको कहीं ना कहीं हाई ऑनर मिलेगा सोसाइटी में। सो ये यहाँ इंडिकेशन है। देन okay, this card wants to come out. So we have children. So it says know that your children are protected. So if you are a parent already, pile number 3, I will say that the guidance or the information from the spirit is that your children are protected. You don't need to worry about them. They are doing well. They are protected by the universe. So don't you worry about them too much. All right. You should focus on your life. ये आपके लिए guidance है. Also, I see a child and this wild animal. We see a tiger here, जो कि wild animal है। तो शो करता है चाहे जितनी मर्जी भी वाइल्ड सिचुएशन क्यों ना हो, you become this person जो उस वाइल्ड सिचुएशन को काम डाउन कर सकता है। Even here as well, with the leopard here, you are someone who will be able to will be able to calm the difficult situation down, and will through your प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजाइजिंग स्किल आप कहीं ना कहीं ओवरकम कर पाते हो, वॉर जैसी सिचुएशन को जीत कर निकल पाते हो। देन वी हैव द हेयर एंड ऑक, इट्स ओक ओनली, या it says new opportunities. So yeah, new opportunities are coming for you, pile number 3, और ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपने करियर में मिलेगी। ऑलराइट, कोई चीज़ प्रेजेंट में शायद डिस्ट्रॉय हो सकता है, बिकॉज टावर कार्ड डिस्ट्रक्शन को शो करता है, बट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कार्ड शो करता है कि जहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन भी ज़रूर होगी। लाइक द नक्षत्र ऑफ मूला विच अकर्स इन सेजिटेरियस, विच इज़ अ नक्षत्र रिलेटेड टू गॉडेस काली। काली इज़ द गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, बट शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट समथिंग न्यू आफ्टर द डिस्ट्रक्शन, दैट्स वाई शी इज़ डूइंग द डिस्ट्रक्शन। तो यही बात है यहाँ पर भी कि जैसी आप देखोगे पाइल नंबर 3 लाइफ में आपको ऐसा फील हो कि अब कुछ नहीं है, नथिंग इज़ लेफ्ट, एवरीथिंग इज़ गॉन, उसी टाइम कहीं ना कहीं से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को रीबिल्ड करने की, या आपको एक आइडिया आएगा, या फिर आपके प्लान बी प्लान सी की आपको याद आएगी, समहाउ आपके पास फिर से अपने आप को रीबिल्ड करने की ताकत आएगी। मार्स कैन बी आत्मा कारक का प्लैनेट पाइल नंबर 3, क्योंकि मार्स सोल्जर मेंटालिटी है, ही विल डाई विल नेवर नेगोशिएट, एंड सोल्जर इज ऑलवेज वेरी मोटिवेटेड इवन इफ दे लाइक द रियलिटी ऑफ लाइफ इज़ कि कभी ना कभी किसी ना किसी को तो देखो डेथ इज़ इनएविटेबल। ऑलराइट, सो कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा, कभी ना कभी तो शरीर छोड़ना पड़ेगा आत्मा को, आज नहीं तो कल सबकी डेथ तो आएगी। तो उससे पहले वी शुड लिव द बेस्ट लाइफ।
we should not just stay as it is, but we should do something. All right. तो यहाँ पर यही बात है कि आपके अंदर वो सोल्जर मेंटालिटी है. यू विल ऑलवेज हैव द एबिलिटी और द मोटिवेशन, द विल पावर टू राइज बैक अगेन इन लाइफ. विद मार्स एज द आत्मा कारक है. मार्स आपके असेंडेंट में प्लेस हो सकता है पाइल नंबर 3, या फिर मून मार्स का कंजंक्शन आपके चार्ट में हो सकता है, विच ऑल्सो मेक्स यू क्वाइट फियर्स्ड, हॉट हेडेड एज वेल. सो दिस इस तरह का कंजंक्शन हो सकता है. मार्स आपका अगेन आत्माकार का हो सकता है. प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू द 30 degrees. Then we have the inspiration. So you will be inspiring other people. All right, you will be able to inspire other people. You will be able to motivate other people. दूसरे लोग आपके एक्शन से मोटिवेट होंगे, आपसे मोटिवेट होंगे. ऑल राइट. तो सिर्फ शब्द काफ़ी नहीं, पर जो आप एक्शन लेते हो, जो आप दूसरों की नज़रों, लोगों की नज़रों के सामने आके जो आप एक्शन लेते हो, लोग उससे बहुत मोटिवेट होते हैं, बहुत इंस्पायर होते हैं. समहाउ आप अपना बेस्ट देते हो काम में, जो भी आप काम करते हो आप उसमें बेस्ट देते हो, जिससे लोग बहुत मोटिवेट होते हैं और आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं लोग. और जब आप डाउनफॉल में आते हो पाइल नंबर 3, तो लोग भी कहीं ना कहीं आपके अराउंड जो आपके सपोर्टर्स हैं वो डाउन फील करते हैं. आप अगर मेंटली इमोशनली अच्छा नहीं कर रहे हो तो आपके सपोर्टर्स पर वो इफ़ेक्ट पड़ता है, वो भी इमोशनली मेंटली इतना अच्छा फील ना करें. पर जब आप खुश हो या आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, तो आपके सपोर्टर्स या आप लाइक माइंडेड कम्युनिटी जो है वो लोग भी अच्छा महसूस करते हैं. आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं और वो इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं. तो अगर आप नेगेटिव और मेलेंकलिक महसूस करते हो तो आप एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो, जिसके अंदर जो भी आता है वो भी उदास, नेगेटिव, मेलेंकलिक फील करता है. पर अगर आप पावरफुल महसूस कर रहे हो, अगर आप खुश हो, तो आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो, और जो भी इस पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आता है तो उसमें वो पॉजिटिविटी चली जाती है और वो अच्छा महसूस करना शुरू करता है. तो आपका थॉट भी बहुत पावरफुल है और दूसरों को इफ़ेक्ट करता है पाइल 3. सो आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो फॉर द इन्वायरमेंट यू हैव अराउंड यू. All right, pile number 3. So yeah, it's an intense pile. Pile 3, you guys are quite intense people, very intense people. You have a great impact on society, and with great power, great responsibility comes in. All right, and you are someone who will be able to take on those responsibilities as well. All right, so yeah, that was it. This was the reading. Astrologically अगर हम देखें तो sign of Leo, sign of I will say Sagittarius, sign of Libra, even Cancer also becomes prominent. So Cancer में पुष्या नक्षत्र है. If Magha, which occurs in Leo, is the king, then Pushya is the emperor. So Cancer में we have the nakshatra of Punarvasu, Pushya, Ashlesha. फिर Leo में Magha, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. Sagittarius में मूला, पूर्व आषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा. और Libra में चित्रा, स्वाति, विशाखा. सो ये साइंस, ये नक्षत्र इसमें आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस होंगे इन द D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में. सो यस, दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, एंड ऑल्सो राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक दिस वीडियो रीडिंग, एंड फॉर मोर सच रीडिंग्स प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड इफ you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website, and the link to the website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets again on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.